हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग और साथ में हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल को। जो भी चीज़ों को मैं बताऊंगा, अगर आप ध्यान से रखते हैं और इसको ध्यान में रखते हैं तो आप अपने लाइफ में आने वाले और कोई भी नोटिस राइटिंग जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं कि किस पार्ट में क्या होता है, क्योंकि नोटिस का जो फॉर्मेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोटिस में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 मार्क्स तो आपको फॉर्मेट में ही मिल जाता है। और अगर आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ द नोटिस राइटिंग। लेकिन मैं केवल फॉर्मेट नहीं कराऊंगा, बल्कि आपको समझाऊंगा कि नोटिस राइटिंग लिखते कैसे हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल भी आपको देख करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से एक एक बात को नोट करिए। पहला पार्ट आपको याद रखना है कि जब कोई नोटिस लिखा जाए तो वो एक बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए, पूरा तरह से अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको 1 मार्क्स। दूसरा है नेम ऑफ द एजेंसी और अथॉरिटी। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि ये नोटिस जिस जगह से लिखी जा रही है या जिस संस्थान से लिखी जा रही है, इंस्टीट्यूट से लिखी जा रही है, उसका नाम। सपोज दैट अगर स्कूल से लिखी जा रही है तो यहाँ स्कूल का नाम होगा, चाहे तो आप नीचे में प्लेस उसका मतलब दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, आप केवल नाम दे दें उतना ही से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली वो अपने ही स्कूल के स्टूडेंट को बताने के लिए होता है, तो नाम देने से ही क्लियर हो जाता है। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स तो इसमें भी मिलते हैं। दूसरा टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा कि नाम है नोटिस। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि नोटिस जो वर्ड है पूरी तरह से ब्लॉक लेटर्स में लिखा गया है, यानी कि कैपिटल लेटर में। याद रखिए, आपको इसे सेंटर में लिखना है और साथ में लिखने के बाद आप इसको मैंने सारे ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, अंडरलाइन जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको मिलने वाला है 1 नंबर। तो इस तरह से आपके सामने 3 नंबर तो इधर ही मिल गए, लेकिन आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये नंबर कटते भी वैसे ही हैं। आपकी एक मिस्टेक और एक गलती से आपका नंबर कट सकता है। तो पहले हम नंबर की चर्चा करते हैं, फिर समझेंगे इसको 1 बाय 1 क्या है ये सब। आगे ऊपर देख रहे होंगे तो इसके बाद लिखा हुआ है डेट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेट लिखने का तरीका। इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ब्रिटिश फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जो आपको आगे बताया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा उसको। और या फिर अब देखिए प्लेस कहाँ लिखें। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि नोटिस में जो डेट हो वो हम डालें कहाँ, डेट को लिखने का जगह कौन सा है। तो याद रखें कि जब कभी आप नेम ऑफ द एजेंसी लिख रहे हो, नोटिस उसके बाद लिख रहे हो, तो उसके जस्ट नीचे होता है डेट। लेकिन ये डेट लिखने का तरीका है, या तो आप लेफ्ट में लिख सकते हैं या तो आप राइट में लिख सकते हैं। जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये दोनों जगह इसके लिए सूटेबल है। उस समय आप चाहें तो इस डेट नाम के ये जो पार्ट है इसको मतलब छोड़ भी सकते हैं, केवल ये पार्ट लिख देंगे तब भी सही है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक होता है। तो यहाँ तक हमारे सामने बहुत कुछ क्लियर हुआ। जहाँ हमने नंबरों की बात की, देख ही रहे होंगे, आपको नंबर दिख रहा है, तो आपको 3 नंबर तो वहाँ से मिल गए थे। अगला जो नंबर आपको मिलता है वो कौन सा नंबर है वो बताइए सर। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बताऊँगा। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ के देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइटल ऑफ अ नोटिस। बहुत जगह ये मिसिंग भी रहता है, बहुत लोग नहीं देते हैं, लेकिन आपको एकदम नहीं गलती करनी है और इसे ज़रूर देना है, क्योंकि इसको पढ़ने से ही टीचर को ये बात समझ में आ जाती है कि आप किसके बारे में नोटिस लिख रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है समझना नोटिस किस बारे में है। इसलिए मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ मिलता है आपको 1 मार्क्स। कभी कभी ये बात आपको सुनने मिलेगा कि जो ये फॉर्मेट का जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इस पार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें नंबर नहीं मिलता है। तो हाँ, मैं वो भी समझाना चाहता हूँ आपको, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसका नाम है नेम ऑफ द एजेंसी और अथॉरिटी, इसमें आपको नंबर नहीं दिया जाए, लेकिन फिर भी आपको इसे लिखना है। ऐसा नहीं कि नहीं नंबर इसमें ना मिले तो नंबर नहीं, इसके लिए नहीं, फॉर्मेट का पार्ट है तो इसमें आपको लिखना ही है। सबसे ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस किसमें रहते हैं, तो पहला तो नोटिस इसमें, दूसरा है आपका ये डेट और जो ये लिखा गया है इसमें, और तीसरा नंबर जो मिलेगा, जो तीसरा मार्क्स मिलेगा ये इसमें। 1 नंबर यहाँ याद रख लीजिए, दूसरा यहाँ और तीसरा इस जगह पर आपको ये मार्क्स याद रखना है। 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। यानी कि नोटिस सही से लिखें, डेट भी सही से लिखें, टाइटल एकदम सही से लिखें, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर इसमें मिल जाता है, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, वो आपको करना ही है। बॉक्स नंबर मिले या ना मिले आपको याद रखना है। किस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ तो आप 4 समझ चुके हैं। अब जब नोटिस को सबसे नीचे में जाइएगा तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसको लिखना जरूरी होता है, वरना उसके नंबर नहीं मिलेगा आपको। वो है सिग्नेचर या फिर नेम।
ये किसका होता है, क्वेश्चन तो मन में जरूर होगा। ये होता है उस पर्सन का जो इस नोटिस को लिख रहा है। मान लीजिए आपको बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल और आपको बोला गया कि नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए या नोटिस लिखने के लिए नोटिस बोर्ड के लिए, तो यहाँ पर आपका नाम या सिग्नेचर दोनों में से कोई एक लिखना है। और उसके बाद आप कौन है ये जरूर लिखिएगा। तो डेजिग्नेशन या पोस्ट, माने किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, यानी कि सेक्रेटरी हैं तो लिख देंगे स्कूल सेक्रेटरी। इतने में क्लियर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। और जो पार्ट है उनको मैं और से समझाऊंगा। फिलहाल चलते हैं ऊपर और ध्यान से देखते हैं इसमें और क्या क्या आपको मेंशन करना पड़ता है। यहाँ तक हो सकता है आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो सुन करके, बट कंफ्यूजिंग लगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि सर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वन वन करके समझिएगा हर बात को। पहला टॉपिक में याद रखना है कि आपको नेम ऑफ द एजेंसी या अथॉरिटी रखना है। एजेंसी और अथॉरिटी क्या होता है, जहाँ से ये नोटिस इशू होने वाली है। कोई क्लब होगा तो उसका नाम, स्कूल होगा तो वहाँ, कोई सोसाइटी होगी तो सोसाइटी का नाम, इस तरह से ये दिया जाएगा। दूसरा क्या है, नोटिस नाम के वर्ड को लिखना है टोटली कैपिटल यानी कि ब्लॉक लेटर में होगा और अंडरलाइन होगा। सभी वर्ड से बड़ा ये दिखना चाहिए पूरे नोटिस में, ये बात को याद रखें। तीसरा नंबर टॉपिक में आपको लिखना है कि वो डेट, जिस यहाँ कौन सा डेट होगा। सब बहुत सारे बच्चे इस बारे में भी पूछते हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे जस्ट वही डेट आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये रियल नोटिस नहीं है। ये आपको बस मतलब क्या है, फिक्शनल है। आप यहाँ पर जो भी चीज़ करने वाले हैं वो सब फिक्शन है, रियलिटी में नहीं होने वाला है। बस एग्जाम के पर्पज से देखा जा रहा है कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, तो बस वहाँ पर वही डेट डाल दीजिए, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर नोटिस को ड्राफ्ट किया था यह डेट वही रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट दिख रहा है आपको, वो है टाइटल ऑफ अ नोटिस। मान लीजिए आयोजन करना है यानी कि ऑर्गेनाइज करना है ब्लड डोनेशन कैंप, तो उसके लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना है, तो इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन हो सकता है, फ्री मेडिकल चेकअप हो सकता है, आई चेकअप हो सकता है, फिर सफाई के लिए हो सकता है, क्लीन इंडिया मूवमेंट भी आप हो सकता है इस पर एक नोटिस करने के लिए। तो ये सारे टॉपिक पर नोटिस किया जाता है। अब नीचे आया है सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट होने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग से लिखते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो ये सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें आपको 5 मार्क्स अलग से मिलने वाले हैं, इसी का नाम है सब्जेक्ट मैटर, जिसको हम बॉडी पार्ट भी कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग होता है अगर स्कूल में हो तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट, इस तरह से करते हुए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर मेंशन क्या किया जाता है वो बात याद रखना है। तो पहला बात आप याद रखेंगे कि ये बात की होने क्या वाला है, यानी कि सब्जेक्ट में जो लिखा है वही वाला पार्ट यहाँ भी मेंशन करना है। दूसरा उसका प्लेस, वो किस जगह पर होने वाला है। तीसरा टाइम बताइए, यहाँ पर आपको वो टाइम लिखना है जब आप चाहते हैं कि वो आयोजन जो होने वाला है वो हो, तो उसके मतलब कब उसे किया जाएगा, जो भी प्रोग्राम होने वाला है वो कब होगा, वो टाइम यहाँ मेंशन करना है। तो एक पार्ट हो गया आपका प्लेस, डेट, टाइम। ये तीनों से जब क्लियर हो जाते हैं तो इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, मैंने इसमें क्या क्या होने वाला है वो, यानी कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, यानी कि वो पार्ट डालेंगे 4 नंबर में। और ये कम से कम एटलीस्ट ये 4 पॉइंट आप जरूर इंक्लूड करें जब भी कोई नोटिस लिखें। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कब से कब तक, ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें क्लियर कर जाएंगे। तो 4-5 ऐसे पॉइंट इसमें आपको डालने हैं जो जरूरी होता है किसी भी चीज़ को अगर इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले इसी लाइन में, मतलब जो बॉडी पार्ट का लाइन होगा उसी में आपको लास्ट में ये लाइन ऐड कर देना है, और ये सभी बॉडी मतलब नोटिस के बॉडी पार्ट में ऐड होगा। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, यानी कि नीचे जो साइन किया है उससे आप मिले, या फिर अथॉरिटीज़ या फिर टीचर, जो भी आप जिससे चाहते हैं कि कांटेक्ट करना है वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडरसाइंड एकदम परफेक्ट है, आप यही लाइन पूरा तरह से चिपका दें, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक नोटिस का लास्ट वाला लाइन है बॉडी पार्ट का। जब इतना कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ नीचे आना पड़ता है। नीचे आ गए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि सिग्नेचर और नेम दोनों में से कोई एक चीज़ मेंशन किया जाएगा जो आदमी इसको लिख रहा होगा, और वो उसका पोस्ट क्या है या फिर वो डेजिग्नेशन वो क्या कार्य करता है आपके स्कूल में या फिर बाहर में जो भी हो। तो अगर यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज ए सेक्रेटरी अगर कोई चीज़ आयोजन करता हूँ तो मैं हो गया, मेरा नाम का सिग्नेचर यहाँ हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ये मैं किस पर हूँ, तो मैं सेक्रेटरी हूँ, बस लिख दिए, काम खत्म। एक पार्ट यहाँ एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, तो जब कभी स्कूल में कोई चीज़ आयोजित किया जाता है तो वहाँ पर काउंटर साइन करवाना पड़ता है उसे हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस से या प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर लिखेंगे काउंटर साइन बाई, ये लिखने के बाद अगर स्कूल वाला हुआ कोई भी नोटिस तो XYZ में आप अपने खुद के स्कूल के हेडमास्टर का नाम लिख सकते हैं, हेडमिस्ट्रेस का या प्रिंसिपल का, आइदर आप XYZ भी लिखकर छोड़ सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा। ये तो नोटिस का फॉर्मेट रहा, लास्ट में इसको पूरा मतलब बंद बॉक्स में बंद कर दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। तो ये नोटिस का फॉर्मेट समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल को।
तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ जैसे आप याद रखिएगा, नेम ऑफ द एजेंसी या अथॉरिटी का जगह पर लिखा हुआ है XYZ स्कूल, क्योंकि ये स्कूल में होने वाला है। दूसरा बात, नोटिस लिख दिया गया है, इसको अब मैंने बता दिया है, बस ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। फिर डेट मेंशन किया गया है। ये कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट लिखी हुई है, सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन मतलब जो बात बताई जाती है उसी पर ही नोटिस लिखना होता है। तो इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, माने कि यहाँ पर विभिन्न स्कूल किसी एक स्कूल में भाग लेने के बाद क्या होने वाला है, उनके बीच कंपटीशन होगा, उसी के बारे में है। वो डिफरेंट थिंग्स पर हो सकता है, वो मैं आगे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें नहीं, सब्जेक्ट में नहीं बताया जाता है। वो होने क्या वाला है वो बता दिया गया। आगे आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद स्टार्ट होता है इसका बॉडी पार्ट, जिसको मैंने बोला था कि जो सबसे डिस्क्रिप्टिव या बड़ा पार्ट होता है। वहाँ देख रहे होंगे कि कैसे स्टार्ट होता है। देखिए स्कूल में स्टार्ट हो रहा है तो कैसे स्टार्ट होगा वो भी आपको समझना है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट, यहाँ तक सेम रहता है स्कूल का जो भी हो। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, द इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, यानी कि इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड, वो होने जा रहा है इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। कब से होने वाला है, ऑन एंड फ्रॉम 16 अगस्त 2022। यहाँ पर तो ये पहले का डेट है इसलिए, लेकिन आप कब का डेट डालेंगे तो जिस दिन नोटिस में वो डेट जैसे आप देख पा रहे थे ऊपर में था, इससे पहले का डेट था। जब कभी नोटिस में डेट मेंशन करना हो तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बात याद रखें कि जो डेट आप यहाँ अंदर में मेंशन करेंगे वो डेट ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कभी हम नोटिस ड्राफ्ट करते हैं उसके कुछ दिनों बाद से वो चीज़ होने वाला होता है। मान लीजिए एक कैंप ऑर्गेनाइज करना है, वो क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप है। तो वो कैंप अगर आप आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज ही नोटिस देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले नोटिस दी जाती है, इसलिए ऊपर का डेट जो होता है पहले का डेट होता है, और ये जो होता है नीचे वाला उसके 10 दिन बाद का डेट आप दे दीजिए, सबसे अच्छा आंसर रहता है, हमेशा याद रखा करिए इसको। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्गेनाइज होने वाला है कब से, ये लिख दिया गया। आगे देखिएगा ध्यान से, सेकेंड पार्ट में हम उसके बारे में मेंशन करते हैं कि वो क्या क्या है सब कुछ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखेंगे मेनी स्कूल्स ऑफ आवर एरिया, माने हमारे स्कूल के, ये नहीं होगा ठीक है, मेनी स्कूल्स ऑफ आवर एरिया, हमारे स्कूल एरिया के बहुत सारे स्कूल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। टू कंडक्ट सच अ कंपटीशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और ऐसा कंपटीशन जिसमें बहुत सारे स्कूल भाग लें उसको करना इतना ईजी नहीं होता है। द प्लेस ऑफ द कंपटीशन इज़ द प्ले ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल, ये कंपटीशन कहाँ होगा तो हमारे स्कूल के ही प्ले ग्राउंड में होगा। देयर विल बी वेरियस इवेंट्स, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के इवेंट्स यानी कि प्रतियोगिताएं होंगी, लाइक गेम्स होगा, म्यूजिक होगा, ड्रामा होगा, स्पोर्ट्स होगा, और भी हो सकता है। तो ये हम बता दिया गया क्या क्या होने वाला है उसके बीच में, कब कहाँ कैसे सब दिख लिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जब कभी हम नोटिस लिखते हैं तो इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं उन स्टूडेंट से जो भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, वो थर्ड पार्ट में रहता है। तो क्या है कि विलिंग स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, विलिंग स्टूडेंट्स माने जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं, विलिंग का मतलब हो गया इच्छुक, उनको अनुरोध किया जाता है या उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है टू इन लिस्ट माने दर्ज करा ले देयर नेम, अपने नाम को, टू द स्पोर्ट्स टीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर के पास। अब ये कब तक कराना है, तो जब वो होने वाला है उससे पहले ही आपको करा लेना होगा, ताकि आपको दिया जाए कि हाँ आप किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर भी अगर दे सकते, नहीं तो सिर्फ सिंपल भी आप नहीं चाहें तो डेट मेंशन नहीं करेंगे तब भी चलेगा। फॉर मोर डिटेल्स, और ज़्यादा अधिक इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, नीचे जो साइन किया हुआ पर्सन है उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए जो इस नोटिस को लिख रहा है, जिसका नाम है सेक्रेटरी या फिर जो भी। तो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन में भी ये मेंशन रहेगा कि आप सेक्रेटरी हो और आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ABC, ये ABC कौन है, जैसे मैंने बताया था कि साइन है उस पर्सन का जो इसको लिखा है। दूसरा वो पर्सन क्या है, तो सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, आपके स्कूल का जो स्पोर्ट्स क्लब है उसका सेक्रेटरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि काउंटर साइंड बाय हेडमास्टर, यहाँ पर आप उसका साइन मिल जाए हेडमास्टर का तो और भी अच्छा है। ये तो मिलेगा नहीं रियलिटी में, बस आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है और लिख देना है काउंटर साइंड बाय हेडमास्टर। जो भी टीचर इसे चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बच्चे को पूरा फॉर्मेट अच्छे से आता है और वो इसको अच्छे से पढ़ कर आया है। दूसरा बात, इसे कहीं भी आपको कट नहीं करना है, मैंने इसमें कहीं भी कट नहीं लगाएं। ज़्यादा कोशिश करें कि इसमें एक भी चीज़ गलत ना करें, आप ध्यान से पढ़कर जाएं और लर्न करके जाएं, क्योंकि जितना भी आप गंदा करेंगे इसे तो और गलत लगेगा। और किसी को काटना भी है किसी वर्ड को तो आप सिंपल भाषा में, मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम ईजी तरीके से काटने का कोशिश करें। वो कैसे होगा, तो मान लीजिए मेरा कंपटीशन का स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो मैं इसे ऐसे एक बार में काटूंगा, बार बार इसको गंदा नहीं करना है। और लास्ट वाला मेन पार्ट जो आपको बताया गया था कि किसी भी नोटिस को लिखने के बाद उसे क्या करना होता है, तो एक बॉक्स में आप ऐसे हाथ से नहीं करेंगे बल्कि आप स्केल से करेंगे, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना होता है।
आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा फॉर्मेट भी, और इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नोटिस लिखा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे नोटिस राइटिंग के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर मैं इसके आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो का आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और उससे भी अधिक जानकारी वाली बात यह है कि आप मेरे चैनल पर अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो पूरा चैप्टर क्लास 6 से लेकर 12 तक के बुक के स्टोरीज को समझ सकते हैं। कुछ के क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड है, देख सकते हैं। ग्रामर लेसन्स को, राइटिंग स्किल्स को और भी अच्छे से सीख सकते हैं, और ईजी वर्ड का प्रयोग करके सिखाया जा रहा है जिससे कि हर एक बच्चा सीख सके। तो मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी लर्न करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।